Hello everyone, welcome to SGI online class 7 English medium, subject Hindi language, chapter 20 अनुच्छेद लेखन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा में पाठ 20 अनुच्छेद लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ये समझें कि अनुच्छेद लेखन है क्या, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और जो अनुच्छेद लेखन जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, साहित्य की अमरता और रंगों का त्योहार होली, इन्हीं दो में से आपका टर्म फर्स्ट में आएगा। ये टर्म फर्स्ट का कोर्स के अंतर्गत है ये दोनों आपके। तो आइए बच्चों, हम समझते हैं कि अनुच्छेद लेखन है क्या। बहुत ध्यान पूर्वक इसको समझिएगा। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद एक विशेष विषय पर, अनुच्छेद एक विशेष विषय पर आधारित 80 से 100 शब्दों का 80 से 100 शब्दों का पैराग्राफ होता है। अनुच्छेद बच्चों क्या होता है? अनुच्छेद विशेष विषय पर, कोई विशेष विषय होता है उस पर आधारित होता है और यह 80 से 100 शब्दों का पैराग्राफ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। इसमें वाक्य सुगठित एवं एक सीमा में बंधे होते हैं। जो इसमें वाक्य होते हैं वह सुगठित मतलब चुने हुए वाक्य होते हैं और एक ही सीमा में बंधे होते हैं। वास्तव में अनुच्छेद निबंध का ही एक भाग होता है। वास्तव में अनुच्छेद निबंध का ही एक भाग होता है। निबंध में जहां हम एक विषय पर विस्तृत दृष्टि डालते हैं, अनुच्छेद में उसके एक उप विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विभिन्न अनुच्छेदों के मिलने से ही निबंध का निर्माण होता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी है वे बातें? तो पहला इसमें बिंदु है, अनुच्छेद में विषय के अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। जब हम अनुच्छेद लेखन लिखते हैं तो उसे हमें अनावश्यक रूप से विस्तृत नहीं करना चाहिए। इसका सेकंड बिंदु है, अनुच्छेद की भाषा सरल तथा सुगम होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन करते समय हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसकी भाषा सरल और सुगम होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है, विषय से संबंधित सभी बातों का चिंतन करना चाहिए। तीसरा क्या है? विषय से संबंधित सभी बातों का चिंतन करना चाहिए। चौथा बिंदु है, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। चौथा बिंदु ये हो गया। अब पांचवा बिंदु क्या है? पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। एक बार पुनः इसको समझ लीजिए बच्चों, अनुच्छेद लेखन क्या है? अनुच्छेद एक विशेष विषय पर आधारित 80 से 100 शब्दों का पैराग्राफ होता है। इसमें वाक्य सुगठित व एक सीमा में बंधे होते हैं। वास्तव में अनुच्छेद निबंध का ही एक भाग होता है। निबंध में जहां हम एक विषय पर विस्तृत दृष्टि डालते हैं, अनुच्छेद में उसके एक उप विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विभिन्न अनुच्छेदों के मिलने से ही निबंध का निर्माण होता है। अनुच्छेद लेखन करते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए या निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन सा है वो? अभी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद में विषय के अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद की भाषा सरल तथा सुगम होनी चाहिए। तीसरा, विषय से संबंधित सभी बातों का चिंतन करना चाहिए। चौथा,
शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। 5वां, पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ये तो अनुच्छेद लेखन का नियम हो गया बच्चों। अब आपके सिलेबस में पहला अनुच्छेद कौन सा है? साहित्य की अमरता। देखिए इसको कैसे लिखना है, समझ लीजिए। साहित्य ना कभी पुराना होता है और ना कभी मरता है। साहित्य की अमर रचना को समय का परिवर्तन भी प्रभावित करता है। दर्शन और विज्ञान समय की गति के अनुसार बदलते रहते हैं, परंतु साहित्य तो हृदय की वस्तु है, भावों की अमूल्य निधि है, सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय है। अतः साहित्य शाश्वत है, अमर है। जब मानव मन के भावों में परिवर्तन नहीं होता तो साहित्य में परिवर्तन क्यों होगा? हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, प्रेम और वीरता हमारे मन उसी प्रकार अधिकार जमाए हुए है जैसे कालिदास और तुलसीदास जी के काल में, वाल्मीकि और मैथिली शरण गुप्त के समय में। साहित्य तो अपने देश और काल की अनुसूचियों का चित्र है, जिसमें कल्पना का ऐसा मनोरम रंग है जो कभी फीका नहीं पड़ता। तो ये तो बच्चों आपका क्या होगा? साहित्य की अमरता। तो जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया कि जितना मैंने बोला है उतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका होली का। तो होली पे अनुच्छेद किस तरीके से लिखना है? होली में आप लिखेंगे होली कब मनाई जाती है, होली मनाने का कारण मतलब क्यों होता है, क्यों मनाते, तो आप लिखोगे कि होली एक रंगों का प्रमुख त्योहार है हिंदुओं में। इस त्योहार पे सभी आपसी मन मुटाव भेदभाव को भूलकर सभी खेलते हैं, एक दूसरे के घर में मिठाइयाँ खाने जाते हैं, दूसरे लोग मिलने आते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपसी प्रेम होता है वह बना रहता है। ऐसे कर कर करके आपको, जैसा मैंने अभी आपको साहित्य की अमरता पर अनुच्छेद बताया, ऐसा ही आप रंगों का त्योहार होली पर अनुच्छेद लिखेंगे। जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, किसी प्रकार से सक्षम नहीं है, नहीं उनके समझ में आ रहा है, तो वह गलत अपने कॉपी पे नहीं लिखेंगे। जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी उसी से देख करके आप लिखेंगे। अब इसके साथ बच्चों एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ जिससे आप गलत ना लिखें। साहित्य की अमरता, फिर से इसको सुन लीजिए एक बार और इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुन करके अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इस वीडियो के माध्यम से या जब मैं पीडीएफ भेजूंगी तो उससे आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो सुनिए क्या है साहित्य की अमरता में बच्चों। अनुच्छेद लेखन है, साहित्य ना कभी पुराना होता है, साहित्य ना कभी पुराना होता है और ना ही कभी मरता है। जो साहित्य लेखन होता है वह कभी पुराना भी नहीं होता, ना ही वह कभी मरता है। साहित्य की अमर रचना को समय का परिवर्तन भी प्रभावित नहीं करता। दर्शन और विज्ञान समय के गति के अनुसार बदलते रहते हैं, परंतु साहित्य तो हृदय की वस्तु है, भावों की मूल्य निधि है, सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय है। अतः साहित्य शाश्वत है, अमर है। जब मानव मन में भावों में परिवर्तन नहीं होता है तो साहित्य में परिवर्तन क्यों होगा? हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, प्रेम और वीरता हमारे मन पर उसी प्रकार अधिकार जमाए हुए है जैसे कालिदास और तुलसी जी के काल में, वाल्मीकि और मैथिली शरण गुप्त के समय में। साहित्य तो अपने देश और काल की अनुसूचियों का चित्र है, जिसमें कल्पना का
बड़ा मनोरम है, जो कभी फीका नहीं पड़ता। तो बच्चों, आपने पुनः इसको समझा कि साहित्य की अमरता पर जो अनुच्छेद है वो किस तरीके से लिखना है। और होली का जो है, रंगों का त्योहार होली, इसमें मैं अनुच्छेद पीडीएफ में बनाकर आपको भेज दूंगी। ठीक है, तो जब मैं आपको भेजूंगी उसी को देख करके ही आप लिखेंगे, गलत आप कॉपी पे नहीं लिखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।